लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन ऑफ 2021 एंड 22। इससे पहले इस सैंपल पेपर के ऊपर हम 3 वीडियो सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक डिस्कस किए। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10, दूसरी वीडियो में 11 से 20 और तीसरी वीडियो में हम 21 से 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो जिस भी किसी स्टूडेंट ने वो 3 वीडियोज नहीं देखी है, वो जाके 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक को करने के लिए उन 3 वीडियोज की हेल्प ले सकता है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 40 सॉल्व। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर। हमें फादर की एज निकालनी है। व्हाट इज द एज ऑफ फादर, अगर सम दे रखा है किस किस का, फादर का और उनके सन का। तो मान लेते हैं लेट जो है, लेट फादर की एज है आपके पास x ईयर्स और जो सन की एज है वो है आपके पास y ईयर्स। लेट फादर की एज x ईयर्स, सन की एज y ईयर्स। अब क्या दे रखा है, दोनों का सम का मतलब हो गया आपके पास, आपको दे रखा है x प्लस वाई, दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने ईयर्स दे रखा है, 55 ईयर्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 ईयर्स। और दूसरा क्या दे रखा है मुझे, आगे दे रखा है एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस, है ना। फादर की एज हमेशा ज्यादा होगी तो x में से y माइनस करेंगे, x में से y माइनस करेंगे। और क्या कर रहा है, ट्वाइस द डिफरेंस। इस डिफरेंस का क्या करना है हमने, ट्वाइस, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 50 ईयर्स। और ट्वाइस करेंगे अगर डिफरेंस का तो कितना आएगा, 50 ईयर्स। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गया, 25। x माइनस वाई की वैल्यू आ गया 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली ये कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 55 और 25 कितना आ गया, 60 80 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। और हमारे से पूछा भी क्या था, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, और हमने फादर की ही एज को क्या माना था, हमने फादर की एज को x माना था। तो आपके पास आंसर आ गया 40 ईयर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री से, टेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है हमें। हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं साइन कोस में। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। टेंजेंट होता है साइन बाय कोस। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन। कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 बाय साइन, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा। और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कोस थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा। तो 1 बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से आपके पास साइन कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या पे, 1 बाय कोस थीटा का स्क्वायर, 1 बाय कोस थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास साइन बाय कोस आ जाएगा। साइन बाय कोस क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 बाय कोस क्या होता है, 1 बाय कोस होता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, आपने एक आइडेंटिटी याद करो क्योंकि इसका आंसर आता है 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप पे ऑप्शन नंबर सी आ गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आपके पास है पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल सेम है और उसका हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। मेरी बात सुनो, अगर हमें कभी भी 2 सिमिलर ट्रायंगल में अगर हमारे पास जो हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल अगर हमें दे रखी हो और उसके लेंथ का रेशियो पता लग जाए, लेंथ का रेशियो पता लग जाए, यानी लेंथ 1 और जो लेंथ 2 है ना, उसका रेशियो अगर हमें पता लग जाए तो हमें एरिया का रेशियो अपने आप पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे, लेंथ 1 का स्क्वायर कर देंगे रेशियो का और लेंथ 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अगर एक बात सोचिए, आपको अगर पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर भी एक टाइप की क्या होती है, लेंथ होती है। पेरीमीटर भी आपके पास एक टाइप की लेंथ होती है। इसके साथ साथ अगर आपको यहां पे दे रखा हो मीडियन, मीडियन भी लेंथ होती है। मीडियन के बाद आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा हो, एल्टीट्यूड दे रखा हो, ये सभी आपके लेंथ में गिने जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें निकालना है एरिया का रेशियो। हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो किसकी टेबल में कट रही है, पहले रेशियो का मतलब यही होता है ना, कटिंग करके जो वैल्यू आपको मिल रही होती है। तो 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। 13 पे मैंने दोनों को काट लिया। ये आपके पास किसका रेशियो है, लेंथ का। और अगर हमें एरिया का निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो एरिया का रेशियो आ जाएगा 4:9, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए देर आर 20 व्हीकल्स, आपके पास 20 व्हीकल हैं, टोटल व्हीकल कितने हैं 20। कुछ कार्स हैं और कुछ मोटरसाइकिल्स हैं इन अ पार्किंग एरिया, कुछ कार्स हैं और कुछ क्या है आपके पास मोटरसाइकिल, और आपके पास 56 व्हील्स हैं टुगेदर, 56 उसके पास पहिए हैं टोटल। तो आपके पास कितनी कार्स हैं ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट कार हमने मान लिया x, कार हमने मान लिया x, तो मोटरसाइकिल कितनी आ जाएगी, मोटरसाइकिल आ जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं 20 है। अब देखो कार के में कितने व्हील्स होते हैं 4, तो एक कार में 4, तो x कार में कितने व्हील्स हो जाएंगे 4x, प्लस एक कार में कितने एक मोटरसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं 2, और तो 20 माइनस x में कितने हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल कितने आ जाएंगे 56 व्हील्स। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आएगा 4x प्लस 22 जा 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 56। ठीक है, 4x में से 2x गया 2x, और 56 माइनस 40, ये प्लस का 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 56 माइनस 40 कितना आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और हमने मानना भी क्या था, हमने माना था कि कार इज इक्वल टू एक्स, और हमारे से पूछी भी किसकी वैल्यू है, कार की ही वैल्यू पूछी है। तो कार की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसको करने का एक तरीका और दिखाता हूं मैं आपको, आप इसे किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे सॉल्व करने का एक तरीका और देखते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास ये देखो ये नंबर ऑफ कार्स हैं, ऑप्शन में क्या है नंबर ऑफ कार्स दे रखी हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ कार्स हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास 8 कार हैं तो मोटरसाइकिल कितनी होंगी 12 होंगी। ठीक है, 8 कार 12 मोटरसाइकिल, 10 कार हैं तो मोटरसाइकिल भी कितनी होगी 10, क्योंकि टोटल 20 होने चाहिए। 12 पे कितने होंगे 8 मोटरसाइकिल होंगी, 8 मोटरसाइकिल होंगी, है ना। और 20 कार, अगर 20 की 20 कार है तो मोटरसाइकिल कितनी होगी 0, है ना। अब देखो इनमें हम क्या करेंगे 56 व्हील लेके आएंगे, देखो कैसे। ठीक है, अगर मेरे पास कार में कितने व्हील्स होते हैं 4, तो यहाँ पे तो टोटल 80 व्हील्स आ गए, ये तो हो गया गलत, ये आपका ऑप्शन नहीं है। अच्छा अगर 12 आपके पास हैं क्या कारें, तो इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और 8 2 जा 16 आ रहा है 56, नहीं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। 10 पे चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 4 यानी कि 40, और 10 2 जा 20, 40 प्लस 2 60, ये भी आप पे नहीं है। आप इसे चेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास 8 4 जा 32, और 12 2 जा 24, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 35। देखिए आप मैन गोस 15 मीटर ड्यू वेस्ट, एक आदमी 15 मीटर वेस्ट चलता है, तो सबसे पहले डायरेक्शन को समझिए। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है आपके पास नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, ये होती है साउथ, और ये होती है वेस्ट। तो एक पर्सन जो है सबसे पहले कहाँ चलता है 15 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है, तो चलते हैं सबसे पहले 15 मीटर वेस्ट चलते हैं। ये देखो ये 15 मीटर चला गया मान लो वेस्ट की तरफ, ठीक है, और वो फिर 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। यहां से 15 मीटर वेस्ट चलने का तो कहां जाता है 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब पहुंच कहां गया, यहां इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो हम इन दोनों डायरेक्शन, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे और हम ये वाली निकालेंगे, ये इतनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसे कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराए थे इसी सीरीज में, हम लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको 4 ट्रिपलेट्स याद करने के लिए कहे थे। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 17 मीटर, 17 मीटर। आप इसे पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आप पाइथागोरस से सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से ट्रिपलेट याद करवा देता हूँ, देखिए वो क्या क्या होता है, 3 4 5, है ना। यानी अगर हमें 3 और 4 दे रखा है तो जो हाइपोटेनस है वो 5 आएगा। एक ट्रिपलेट 3 4 5 है आप पे, एक होता है आप पे 5 12 13, 5 12 और 13, एक होता है 7 24 और 25, और इसके साथ साथ एक लास्ट जो आपने याद रखना है 8 15 17। ये जो 4 ट्रिपलेट है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, that is question number 36. What is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 cm? अच्छा हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है
मान लो ये वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइडें हमें कितनी गिवन है, हमें साइड्स गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड, हमें इसके एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। अच्छा एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस ट्रायंगल में जो कि 90 डिग्री पे हो, है ना, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी। तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 8 इंटू 8। और किसी भी ट्रायंगल का निकालने का एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस, बेस कितना है इसका, देखो बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है, इस हाइट को हम h मान लेते हैं, बेस कितना है 8 और हाइट है आप पे h। ठीक है, तो 8 इंटू h। ठीक है, अब देखिए हमारा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 और ये h इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4√3, तो हाइट कितनी आ गया 4√3 मीटर। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने इसमें जो दो एरिया होते हैं दोनों एरिया को आपस में इक्वल रख दिया। इस तरीके से हमारा 36th क्वेश्चन का आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक वर्ड दे रखा है दैट इज रामानुजन। रामानुजन वर्ड में हमने क्या किया, आर पुट इन अ बॉक्स, ये एक बॉक्स में पड़ा हुआ है, एक लेटर निकालना है और हमें ए वर्ड निकालना है। तो देखते हैं ए कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 बार, आप 3 बार इसमें ए आ रहा है, ए रामानुजन में 3 बार है, कितने में से 3 4 5 6 7 8 9 में से। तो 3/9 9 आपके पास टोटल आपके पास अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं उसके अंदर, और ए कितनी बार पड़ा हुआ है 3 बार। तो ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हमें चाहिए होता है वो ऊपर और जो टोटल होता है वो नीचे। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सेक्टर, अच्छा सेक्टर का एरिया होता कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल है ना, सेक्टर का एरिया कितना है 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, 1/6 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर होता कितना है, हमने क्या पढ़ रखा, आपने पढ़ रखा होगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr², है ना, और इजिकल टू में हमें दे रखा 1/6 इंटू πr²। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क का आप किससे एंगल पूछ रहे हैं। तो πr² से πr² कट गया, देखो इसे भी काट लो, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 0, तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया 60 डिग्री। और इस तरीके से जो थीटा आता है वही आपका माइनर आर्क का एंगल होता है, तो आपके पास आ गया 60 डिग्री। अगर वो मेजर का पूछता तो आप क्या करते हैं 360 में से 60 को माइनस कर देते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्टिकल स्टिक है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर की क्या बना रही है, शेडो। एक वर्टिकल स्टिक है, ले लेते हैं एक वर्टिकल स्टिक, मान लो ये आपके पास वर्टिकल स्टिक होगी, एक वर्टिकल स्टिक है, ठीक है, और ये 10 मीटर की क्या बना रही है, शेडो बना रही है। तो ये आपके पास 10 मीटर की शेडो बना रही है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपके पास दे रखी थी अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर इसकी लेंथ थी और 10 मीटर की ये ग्राउंड पे शेडो बना रही थी। ठीक है, और एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम समय पे क्या हो रहा था, एक जो टावर था 50 मीटर लंबा, एक टावर था 50 मीटर लंबा, सॉरी, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग। टावर की क्या थी, शैडो की लेंथ 50 मीटर थी। आपसे हाइट पूछ रहा है, टावर की हाइट पूछ रहा है। ठीक है, टावर की हाइट हमें निकालनी है, तो देख लेते हैं ये टावर की हाइट, ये 50 मीटर लेंथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, एट द सेम टाइम आपको कह रहा है, एट द सेम टाइम, सेम समय पे जो है सूरज से जो किरणें पड़ती है उसका एंगल सेम होता है, सूरज से आने वाली रोशनी का जो एंगल है वो सेम होता है सेम टाइम पे, यानी दोनों के थीटा इक्वल होंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल सेम है दोनों में, ये भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स कैसी होगी, सिमिलर होगी है, सिमिलर ट्रायंगल होगी है। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमें पता है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू h/50। सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि ये,
10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो h इजिकल टू 52 जा 100 मीटर आंसर। सिमिलर ट्रायंगल की वजह से, ठीक है, ये आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 100 मीटर। तो ध्यान देना ऐसा, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन की गारंटी है कि एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डेट इज 40th क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें इसे कह रहे हैं सोल्यूशन निकालिए। तो देखते हैं ऐसे, आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश मत करना, बिकॉज अगर आप एलिमिनेशन से करते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि हमें 43 को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में देखो क्या आएगा, हमारे पास 37 प्लस 43 80x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 80y आ जाएगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। क्लियर है, एक बार हमने ऐड कर लिया, एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, और इजिकल टू 6 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में से जो चीज़ें कॉमन आ रही है उन्हें कॉमन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन में से 80 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इजिकल टू 3। दूसरी में से क्या कॉमन ले लेते हैं, दूसरी में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1। अब कट हो जाएगा 2y इजिकल टू 4 और y इजिकल टू कितना आ गया 2। y अगर 2 है तो यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसे भी हम ऑप्शन की हेल्प से कर सकते थे इजीली। ऑप्शन की हेल्प से देखो कैसे होएगा ये क्वेश्चन, अगर हमें इसे ऑप्शन की हेल्प से करना है, यानी कि अगर ये इस इक्वेशंस के सोल्यूशन है, अगर ये इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी अगर हम x की जगह 2 पुट करें और y की जगह 1 पुट करें तो हमारा इक्वल में 123 आना चाहिए। तो पुट करो 37 इंटू 2 प्लस 43 बन जा 43। अब देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 7 2 जा 14, पीछे 4 आने वाला है और 3 बन जा 3, पीछे 3 आने वाला है, 4 और 3 कितना आ गया 7, और हमें पीछे चाहिए कितना, हमें पीछे चाहिए 3, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। अब x की जगह -1 पुट करते हैं तो माइनस का 37 हो जाएगा, और 42 3 जा 86 में से कुछ माइनस करेंगे तो 123 तो आने वाला नहीं है। सिमिलर केस यहाँ पे 43 बन जा 43 में से कुछ माइनस करके 123 तो आने वाला नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन बचे वो यही है, आप इसे पुट करके देख लो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 37 बन जा 37, 43 2 जा 86, 7 और 6 13, 8 और 3 11 और 1 12, 123। दूसरी में पुट करके तब भी सेटिस्फाई होगी। 43 बन जा 43 और 37 2 जा कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, है ना, आई थिंक, हाँ 437 7117। तो इस तरीके से आप 40th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आप कई क्वेश्चंस को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अगर आपको सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी हम जो 41 से 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।